नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा 3 BHK फ्लैट लेकर आया हूँ। 180 गज के साइज़ में बना हुआ 3 BHK फ्लैट। इस फ्लैट की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इसकी लोकेशन। ये आपको मिलता है गुड़गांव के सेक्टर 63 में, 63 सेक्टर के अंदर। इस लोकेशन से आपकी वर्क लोकेशन बहुत पास रहेगी, क्योंकि मुझे पता है 10-11 किलोमीटर कुछ भी नहीं होते हैं। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट साइबर सिटी या साइबर हब में अगर आपका ऑफिस है उस लोकेशन के आसपास में, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 10-15 मिनट लगेंगे। और डिस्टेंस अगर आप देखते हो तो मात्र 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जो कंसेप्ट है वो आपके सामने है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। गेटेड टाउनशिप है। गेटेड टाउनशिप कैसी दिखती है, सामने आप देखोगे तो आपको गेट दिखाई देगा। कुछ इस तरह की चीज़ आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए वीडियो। प्रॉपर्टी के डायमेंशंस पे गौर कीजिएगा और प्राइस पॉइंट आपकी पॉकेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है ये। तो शुरू करते हैं इसको दिखाना। इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे है, और अगर आपको कुछ बेचना हो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपको ये लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले सेक्टर हमारा 63 है, और इस रोड को आगे से लेफ़्ट में लेंगे तो भी हम एक्सटेंशन रोड पे जाएंगे। इस रोड को दूसरी तरफ फॉलो करते हैं तो भी एक्सटेंशन रोड पर लेकर जाएगा। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको आने के लिए ये एंट्री मिलती है। गेटेड टाउनशिप है पूरा का पूरा कंसेप्ट, तो काफ़ी चौड़ी और बड़ी एंट्रेंस आपको मिल जाएगी अंदर आने के लिए। और ये हमारे फ्लोर्स हैं जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके अंदर आपको जो पार्किंग का कंसेप्ट मिलता है, सबसे पहले हम वो कंसेप्ट आपको दिखाते हैं क्लियरली। इस तरह का पार्किंग दे रखा है। क्रॉस वेंटिलेटेड पार्किंग पोर्शन भी है और क्रॉस वेंटिलेटेड फ्लैट्स भी हैं हमारे। आगे आइए प्लीज़। ये है आपका पूरा का पूरा पार्किंग का कंसेप्ट। एक बार यहाँ पे खड़े होंगे और सामने की ओर देखेंगे तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक तरह से यहाँ से लेकर आप वहाँ तक चलना चाहें तो चल के जा सकते हैं। फ्लोरिंग बहुत अच्छी से बनाई हुई है, और पीछे की तरफ जो हमारे बिल्डिंग्स के बीच में गैप है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा है। लगभग 15 से 18 फुट का जो गैप है वो दोनों के बीच में मिलता है आपको। तो ये इस तरह का कंसेप्ट रखा गया है। ऊपर आप देख लो, और हर फ्लोर पे आपको मिलेंगे 2 फ्लैट्स। सारे टावर्स एक साथ कनेक्टेड हैं। आइए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ हमारा जो फ्लैट है कैसा दिखता है। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ। बीच में एक स्टेयरकेस आपको मिलता है जिसके साथ आप ऊपर नीचे जाना चाहें जाएंगे, और 2 लिफ्ट्स हैं। तो एक तरह से हर फ्लोर के लिए आपको एक लिफ्ट डेडिकेटेड मिल जाती है। सेकंड, हमारे पास जैसा आप इस फ्लैट को देख रहे हैं बिल्कुल इसी कंडीशन के अंदर आपको ये फ्लैट मिलता है। फिक्सचर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, बट फर्नीचर एंड ऑल आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, इसके अंदर का जो स्पेस है जो आपको यूज़ करने के लिए मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक सबसे बड़ा यूएसपी आप इसी को बोलेंगे, क्योंकि सिमिलर साइज़ के अंदर, यानी कि जब भी आपको 180 स्क्वायर यार्ड्स का जो साइज़ है, मतलब 179 प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो इस वाले साइज़ में इतना ज़्यादा अच्छा रूम साइज़, इतना ज़्यादा अच्छा डाइनिंग पूरा का पूरा स्पेस नहीं मिलता है, बट इसमें आपको मिलेगा। आप डायमेंशंस पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप डिफरेंस को समझ पाएंगे। लेआउट बता देते हैं। लेआउट में हमारा सबसे पहले आपका डाइनिंग है, इस तरफ लिविंग एरिया बना रखा है, सामने किचन, और इस तरफ रूम नंबर 1, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम, और पीछे की ओर हमारा बेडरूम नंबर 2 और 3। तो ये इसका लेआउट है। क्रॉस वेंटिलेटेड है प्रॉपर्टी, 2 साइड ओपन रहेगी। और जो हमारा सबसे पहले फ्रेम में आप जो देख रहे हो ये पूरा डाइनिंग स्पेस, इसके डायमेंशंस अगर आप देखते हो यहाँ से इस तरफ अगर हम इसको देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको जो साइज़ मिलता है पूरा, ये मिलता है आपको 14 फीट के आसपास। तो दिस इज़ 14 फीट इस तरह से। और सिर्फ इस वाली वॉल से सामने वाली वॉल तक अगर आप देखते हो तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 14 फीट का स्पेस मिलता है। तो ये 14 बाय 14 का मोटा मोटा स्पेस है जो आपको सिर्फ अपने डाइनिंग के लिए मिल रहा है। और ब्यूटिफिकेशन काफ़ी अच्छा है, वाइब काफ़ी अच्छी लग रही होगी आपको। और लोकेशन का जो बेनिफिट है वो तो है ही है, क्योंकि ये जो लोकेशन है हमारी साइबर सिटी से ओनली 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे, और किलोमीटर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। 63 सेक्टर की ये प्रॉपर्टी है, 63 सेक्टर।
और ये है हमारा लिविंग एरिया। सो यहाँ पे आपको जो साइज़ मिलता है वो मिलता है 8 फीट के आसपास, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आपको 8 फुट का स्पेस मिलता है। और जो इसकी डेप्थ आप देख रहे हैं, गहराई, तो हम इसकी गहराई यहाँ से सामने की ओर काउंट कर सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट का स्पेस है जो हमें इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक मिलता है। तो यहाँ पे आपका लिविंग आ जाता है। अगर आप बिल्कुल पीछे जाते हैं, एक बार उस पॉइंट पे जाइए, तो वहाँ से आप देखेंगे कि हमारा जो डाइनिंग है और लिविंग है दोनों के लिए अप्रोप्रिएट स्पेस और बीच के अंदर भी काफ़ी अच्छा ट्रैवल डिस्टेंस मिलता है। ठीक है, इधर से आप आओ आगे। अब देखो, आप सबसे पहले इसके कॉमन वॉशरूम के साइज़ पे गौर करो। ये साइज़ आपको कितना मिल रहा है? इस तरफ से यहाँ तक आपको टोटल जो स्पेस मिलता है वो मिलता है 4 फीट 2 इंचेस। और इसकी जो डेप्थ आप देखोगे तो डेप्थ आपको मिल रही है पूरी 8 फुट की। तो ये 8 फीट बाय 4.2 का पूरा वॉशरूम है जो कि बड़े साइज़ में है। डिज़ाइन देख रहे हो आप, ये एंटी स्किड टाइल्स हैं सारी की सारी, मैट लुक की फिनिश देने के लिए। और थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो सामने की ओर हमारा इस तरफ हमारा किचन स्पेस है और हमारा बेडरूम नंबर 1 है। मैं आपको पहले किचन दिखा देता हूँ, एक बार आप सामने आइए प्लीज़। सो इस किचन के अंदर आपको सारा ही काम करा हुआ मिलता है। जो आप देख रहे हो सब कुछ नीटली डन है और आपको इसी तरह की किचन मिलेगी। तो आप में से जो भी लोग सिरदर्दी नहीं चाहते हैं पूरे के पूरे किचन को अपने हिसाब से रेडी कराने की, तो यहाँ पे आपको एवरीथिंग रेडी मिल रही है। आप सीधा अपना फ्रिज लगा देना, यहाँ पे फ्रिज के लिए डेडिकेटेड स्पेस छोड़ा हुआ है। चौड़ाई मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सामने की ओर अगर आप देखते हो चौड़ाई, तो ये लगभग 8 फुट के आसपास का स्पेस है। और जो इसकी गहराई अगर आप देखते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 फुट का स्पेस है। ठीक है, बढ़िया साइज की किचन है इसके अंदर और प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई भी कर रही है। काम इसमें आपको सारा करा हुआ दिख रहा होगा, कैफ का ही सारा का सारा इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। और इस तरफ देखते हैं तो कैफ का ही ये नीचे आपको खाना बनाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं। और इधर भी काफ़ी अच्छा ग्लास वर्क करके दिया हुआ है जिसमें आप अपना स्टोरेज एंड ऑल करोगे। तो किचन यार, किचन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी घर के लिए और किचन को बहुत अच्छे से बनाया गया। वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट सामने से मिल जाएगा आपको। ये है हमारा बेडरूम नंबर 1। इस बेडरूम नंबर 1 के अंदर आपको अच्छा स्पेस ऑफर होगा। एक बार सामने से आप देखो, इसे उस तरफ से देखो। इसमें आपको हाइट बढ़िया मिल रही है। जो हमारी सीलिंग की हाइट होती है वो आप देखोगे तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 फुट के आसपास होगा, 10.5 या 11 के आसपास। और अगर आप इसकी डेप्थ पूरी देखते हैं यहाँ से लेकर सामने वाली वॉल से इस तरफ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट के आसपास है। और यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो ये हमें मिल रहा है पूरा 12 फुट के आसपास यहाँ से सामने की ओर। अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस हैं, एग्जैक्ट आपको ब्रोशर में दिख जाएंगे। सामने हमारे पास एक बड़ी बालकनी है, उस बड़ी बालकनी को भी देख लेते हैं। ये हमारा पूरा बड़ा सा लंबा सा बालकनी स्पेस है जिसमें हमारी जो बालकनी है वो यहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ पे ख़त्म हो रही है। जो चौड़ाई है इसकी वो लगभग 4 फुट की है और बाकी जो लेंथ है इसकी वो मैं बताया था आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप मोटा मोटा मान के चलो 27 फुट के आसपास आपको ये वाला बालकनी स्पेस मिलता है। सामने आप देखते हो तो जो चौड़ाई है वो लगभग 40 फुट की है। और लेफ़्ट हैंड साइड में जो रोड है अगर आप उसकी चौड़ाई देखते हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा स्पेस है। यहाँ से आप हमारे थोड़ा आगे आते हैं तो ये वाला गेट ओपन करके किचन को एक्सेस कर सकते हो। और ये जो स्लाइडर है इसे ओपन करने के बाद में आप अपने लिविंग एरिया को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा कॉर्नर इस तरह से बना रखा है कि आप अपनी मशीन एंड ऑल इधर रखना चाहो तो आप रख सकते हो। वैसे आप अपनी पीछे यूटिलिटी बालकनी में भी रख सकते हो। आईजीएल यानी कि गैस पाइपलाइन का पूरा प्रॉस्पेक्ट प्रबंध दे रखा है। इधर से हम चल लेते हैं ज़रा पीछे की ओर। ये है हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि इसके अंदर जो रूम साइज़ हैं वो बहुत बड़े और अच्छे निकाल के दिए गए हैं। ये वाला जो रूम है हमें यहाँ से सामने की ओर ये आपको मिलता है पूरा 10 फीट इस तरह से पूरा स्पेस। और इसकी जो लेंथ है इस तरफ से यहाँ की ओर ये हमें मिल रही है इस वॉल तक। मैं सिर्फ अगर काउंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टोटल 13 फुट का स्पेस। तो यार एक्चुअली में दिस इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा स्पेस दे रखा है।
मेरे पास बेड से उतरने के बाद भी यहाँ पे 3 फुट का स्पेस है और उसके बाद मेरी अलमीरा 2 फुट का स्पेस ले रही है। अलमीरा भी अच्छे साइज़ की है, एक बार देखो ज़रा इस तरफ से। ये पूरा का पूरा 2 फुट गहरा अलमीरा स्पेस मुझे मिल रहा है। तो दिस इज़ सफिशिएंट एंड आई वुड से कि इतना अच्छा स्पेस हर अगले बिल्डर फ्लोर वाले कंसेप्ट में नहीं मिल पाता है। तो ये क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं, स्पेस वाइज भी अच्छे हैं और हर रूम में हमें अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है। ये हमारा अटैच वॉशरूम है। अगेन इसके डायमेंशंस देख लीजिए। इसमें आपको डायमेंशन मिलते हैं यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 7.25 फुट का और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है 6 फुट का। तो ये हमारा डायमेंशन है हमारे वॉशरूम का। स्पेशियस है, आप खुद बताओ, नीचे कमेंट करके बताना कि आपने इतना स्पेशियस वाला जो रूम है वो कहाँ पे देखा था। क्रॉस वेंटिलेटेड है प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था। तो हमारी जो पीछे वाली बालकनी है उससे हमारे सामने वाले फ्लोर्स की पीछे वाली बालकनी ही दिखाई देगी। कुछ इस तरह का कंसेप्ट है। और दोनों फ्लोर्स के बीच में डिस्टेंस अगर आप देखते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली होगा करीब 15 फुट का डिस्टेंस होगा बालकनी टू बालकनी। और यहाँ से आप इस वाली बालकनी की लेंथ देखते हैं तो ये हमें मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 14 फीट बाय 4 फीट का स्पेस है। यहाँ से आ जाते हैं फाइनली हमारे लास्ट बेडरूम में। सो दिस प्रॉपर्टी हैज़ 2 वॉशरूम्स, 2 वॉशरूम्स हैं इसमें। आपके बेडरूम नंबर 2 से कनेक्टेड एक वॉशरूम मिला आपको और एक आपका कॉमन वॉशरूम है और इसके अंदर 3 बेडरूम्स हैं। इस वाले रूम के डायमेंशन भी आपको सिमिलर ही मिलते हैं। सामने से उधर की ओर जाएंगे तो 13 फुट का स्पेस है और यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे तो 10 फुट का स्पेस है। इसमें हमारे पास बेड लगाने के बाद इधर पूरा ही 4 फुट का स्पेस है। तो सिमिलर कंसेप्ट आपने त्रिहान के जो बिल्डर फ्लोर्स हैं सेक्टर 71 में उसमें भी देखा होगा। और ये वाला जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट सेक्टर 63 के अंदर अगर आप लेना चाहें तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में मिल जाएंगी। लोकेशन इज़ सेक्टर 63 गुड़गांव। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपकी जॉब जो है या फिर आपका जो काम है, वर्क प्लेस है, वो साइबर सिटी है तो साइबर सिटी से ये सिर्फ 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है और डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आपको मिल जाएगी। तो गोल्फ कोर्स रोड पे भी कई लोगों के ऑफिस हैं, वहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा पास में है। तो मेरे हिसाब से आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक बजट सेगमेंट में चीज़ देख रहे हैं तो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आपको मिलता है इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर। आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप सेल आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा हो उससे एग्जिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी फ्रेश प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी कि किसी फ्रेश लॉन्च के अंदर जैसे GIC से लेकर एनी प्रोजेक्ट इन गुड़गांव, यू कैन रीच आउट टू अस। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।